अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब काम के सिलसिले में जाने वाले हैं, किसी भी वीज़े पे जाएं, जैसे कि हाउस ड्राइविंग या फिर क्लीनिंग या फिर हेल्परिंग में, या किसी भी वीज़े पे अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सवाल होता है कि हमारा सैलरी कितना होगा, उसके बाद हमारा ड्यूटी टाइम कितना होगा, उसके बाद हमारा रहने का कौन इंतज़ाम करेगा, हमें खुद देना होगा या फिर हमारे बॉस की तरफ से होगा। उसके बाद खाने का जो होता है वो हमें खुद देना पड़ेगा या वो भी बॉस की तरफ से होगा, या फिर हम यहाँ से एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो हमें रिसीव कौन करता है, यहाँ पे इंडिया में हमें जो वीज़ा भेजेगा वो किसके थ्रू हम जाएंगे, कौन भेजेगा, किसके ज़रिए हमें वीज़ा मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं। अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो उसमें कितना टाइम लगता है काम कराने में, या फिर कितना पैसा लगता है हमें वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें रिसीव कौन करेगा। उसके बाद ये बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं, उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप सऊदी अरब पहली बार जाना चाहते हैं तो ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले ही मैं बता दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब जाने के लिए सोच रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए है। और उनके मन में जो सवाल होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मुझसे कई सवाल छूट जाएं तो आप कमेंट करना, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और अगली वीडियो में मैं उनको शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो जो कुछ भी मुझसे अगर रह जाता है या छूट जाता है वो आप कमेंट करें, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता या फिर आपके मन में कोई सवाल होता है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी वर्क वीज़े पे कोई भी काम करने के सिलसिले में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमारा सैलरी कितना होगा और हमें ड्यूटी कितने घंटे करने पड़ेगी, हफ्ते में छुट्टी होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि हमें वीज़ा कहाँ से मिलेगा। अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया है और आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है, 10वीं की मार्कशीट लगा के ही पासपोर्ट बनवाएं। और अगर आपका पासपोर्ट बन गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बगैर वीज़े के तो हम जा नहीं सकते। तो और कौन से काम का हमें वीज़ा देखना है। तो जो कुछ भी आप काम करना जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास स्किल है, आप उसका वीज़ा ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। जैसे कि हेल्परिंग में, फार्मिंग में, या किसी भी वॉचमैनिंग में, इस तरह के क्लीनिंग में, इस तरह के जॉब में भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है। तो हाँ, आप सऊदी किसी भी काम में जा सकते हैं। तो वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको दो तरीक़ों से मिल सकता है। पहला ये कि आप किसी एजेंट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि वेरीफाइड एजेंट होते हैं, उनके थ्रू जाएं, किसी थर्ड पार्टी एजेंट के ज़रिए ना जाएं। हो सकता है उसमें आपका पैसा डूब जाए और वो आपका पैसा लेके और आपका काम भी ना करें और भाग जाएं। तो आप पहले वेरीफाइड एजेंट को पकड़ें, वहाँ से अपना काम कराएं। और अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आता तो आपके गांव में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में कोई वहाँ पे सऊदी अरब में पहले से है, काम कर रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए, उनको बोलिए कि हमारे लिए कोई काम हो, कोई वीज़ा हो तो वो भेजें। तो ऐसे में अगर वो वीज़ा भेजते हैं तो उसमें आपका जाने का खर्चा भी कम हो जाता है और आप एक ट्रस्टेड बंदे के साथ में अटैच होके जाते हैं, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है आपके साथ धोखा होने का वो बहुत कम हो जाता है। आपका पैसा जो जाने का खर्च लगता है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। अगर आप किसी और अदर पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो उनमें हो सकता है आपका पैसा ज़्यादा लग सकता है। तो वीज़ा अगर आप मंगा लेते हैं और उसमें काम करा के आप चले जाते हैं, इसका मैं वीडियो आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका प्रोसेस होता है और क्या क्या इसमें होता है, कितना पैसा लगता है। क्योंकि मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल से रह रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इंडिया आया हूँ, 6 महीने हो गए मुझे आके, तो मैं जाने वाला हूँ। तो इससे रिगार्डिंग नए वीज़े पे क्या क्या स्टेप होता है, कितना पैसा लगता है, कितना दिन लगता है और क्या क्या कराना पड़ता है और कितने दिनों में हम वहाँ पे चले जाते हैं, तो इससे रिगार्डिंग वीडियो हम आपको हमारा जैसे जैसे फॉलो होता जाएगा, जैसे जैसे स्टेप हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम आपको वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे। फ़िलहाल हम इस बारे में आपको बात करने वाले हैं, बेसिक के बारे में। अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हैं
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सैलरी कितनी है, उसके बाद आपको ये देखना है ड्यूटी कितने घंटे है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हफ्ते में छुट्टी है कि नहीं है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें ओवर टाइम का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें वहाँ रहने के लिए जो इंतज़ाम होगा वो हमें खुद पे करना है या कफ़ील की तरफ से होगा, और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा फूडिंग यानी खाने का जो है वो कंपनी या कफ़ील देगा या वो भी हमें करना है। तो बेसिक ये होता है कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें खाने का तो खुद से ही ज़्यादातर करना पड़ता है, या किसी डिपार्टमेंट में जैसे कि हम होटल में जाते हैं या और किसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं जहाँ पे कुछ होता है ऐसे कि वो आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके तरफ से खाना होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता क्योंकि वो आपको खुद जो खाना रहता है वो लाके बनाना होता है। और बाकी रहने का जो ज़्यादातर अमूमन है, कंपनी हो या प्राइवेट किसी काम में जाते हो, आपका बॉस आपका रहने का इंतज़ाम करता है, उसका आपको कोई भाड़ा कोई पे नहीं करना होता है, वो आपको कंपनी की तरफ से या बॉस की तरफ से रहने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। और उसके बाद जो आपको खाना है वो खुद से करना होता है। और ड्यूटी सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्री में ज़्यादातर अमूमन कोई अगर कंपनी है या कोई शॉप है तो 10 से 12 घंटा तक तो रहती ही रहती है। 8 घंटे या 9 घंटे बहुत ही कम ऐसे रेयर केस हैं जो आपको ड्यूटी मिलेगी। तो आप इतना समझ के चलें कि इंडिया में कोई भी काम में 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गल्फ़ कंट्री में 10 से 12 घंटा या कहीं कहीं 14 घंटे भी ड्यूटी होती है। तो इतना आप मान के चलें कि आपको 10-12 घंटे या 14 घंटे की ड्यूटी होगी। और हफ्ते में जो कोई बहुत प्रोफेशनल है या जो बहुत रूल को फॉलो करते हैं उन्हीं को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है। जैसे कि आपको वॉचमैनिंग हो गया या फिर हाउस ड्राइवर हो गया या क्लीनिंग का हो गया या फार्मिंग का हो गया, तो इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती। वीकेंड में आपको हमेशा काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी मर्ज़ी हो आप कर दें तो उसका आपको पैसा कटेगा, या आपको बॉस अपनी तरफ से छुट्टी दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें छुट्टी नहीं होती। आपको ज़्यादातर कामों में छुट्टी नहीं होती, या बहुत प्रोफेशनल काम होगा उसी में आपको वीकेंड छुट्टी मिलती है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको कौन रिसीव करेगा, इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई पर्सनल प्राइवेट आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको आपका बॉस रिसीव कर ले, या आपको जो वीज़ा दे के आपका फैमिली मेम्बर वहाँ से जो पहले से हैं वो वीज़ा दे रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हो सकता है वो रिसीव करें, या फिर कंपनी का आदमी, अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो कंपनी का आदमी आपको रिसीव करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो था वहाँ पे कुछ सस्ते थे, अभी वहाँ पे 15% टैक्स लागू हो गया, तो इसलिए वहाँ पे महंगाई हो गई है। तो कम से कम सैलरी 15 से ऊपर की ही होनी चाहिए, 1500 रियाल से ऊपर की। अगर 1500 रियाल की भी सैलरी है तो उसमें से आपको 400-500 रियाल पर्सनल खर्च के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें खर्च के लिए जैसे कि आपका वाईफाई अगर वहाँ पे नहीं है तो मोबाइल का डेटा अगर यूज़ करते हैं तो 100 रियाल, 80 रियाल या 150 रियाल, जैसा आपका यूज़ हो, जैसा आपका इस्तेमाल हो, उसमें आपका चले जाएगा। बाकी आपके राशन पानी, खाने खर्चे, पॉकेट मनी या फिर लंच नाश्ते वगैरह के लिए खर्चे चाहिए, तो वो तकरीबन 400 से 500 रियाल खर्च हो जाते हैं आपका। तो 1000 रियाल ही बचेंगे। और 1000 रियाल का मतलब ये होता है कि 21 का रेट चलता है, कम ज़्यादा होते रहता है, तो 20 से 22 हज़ार आप बचा पाएंगे। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि 1500 से ऊपर की सैलरी हो, 1500 से कम की सैलरी में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो सैलरी आपको ये ध्यान में रखना है कि 1500 रियाल से ऊपर होनी चाहिए, या नहीं भी ऊपर है तो 1500 होनी चाहिए। उसके बाद अगर 1500 से कम है तो उसमें खाने का अलग से होता है, तो वो पहले आप अपने एजेंट से या जो वीज़ा दे रहा है उनसे ये क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सैलरी का क्लियर कर लें, क्योंकि ये ज़्यादातर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिलनी चाहिए, ये भी आप क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे कफ़ील होते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो हो सकता है आपको 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं देते हैं, फिर आपको काफ़ी परेशानी होती है। इस तरीके से आपको वहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे लैंग्वेज सीखने का होता है। लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आप जाते हैं किसी काम में तो वहाँ पे अगर वो कोई सामने वाला आपका बॉस या जो कुछ भी अगर आपको समझाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मालूम है तो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे अरबी मस्ट होती है, ज़रूरी होती है। अगर आपको अरबी जितनी जल्दी आप सीख लेते हैं उतना आपको काम आसान हो जाता है। आपको अपनी बात किसी को समझानी है या कोई समझा रहा है तो आपको समझना है, तो अगर आपको अरबी आ जाती है या आप जल्दी सीख लेते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, वहाँ पे ग्रो करने का, काम करने का। आप कोई चीज़ जल्दी से समझ लेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है तो बताना। और अभी मैं हाल ही में मेरा वीज़ा आ गया है, मैं सऊदी अरब ड्राइविंग के वीज़े पे
जाने वाला हूँ। इससे रिगार्डिंग अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है ड्राइवर के वीज़े पे जाने के लिए, इसमें जाने में कितना टाइम लगता है और पैसा कितना लगता है और वहाँ पे सैलरी कितनी होती है, ड्यूटी का क्या है, तो आप अगर इससे इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट ड्राइवर के जॉब में, तो मैं इससे रिगार्डिंग आपको वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद जाने वाला हूँ। और इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।